नमस्कार दोस्तों, 7 अमेजिंग थिंग्स लेकर आया हूँ। अगर आप 18 से 23 साल के बीच में हैं, यू मस्ट डू। 18 से 25 भी कर सकते हैं, बट 23 से ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये 5-6 साल का पीरियड होता है। अगर आप एज ए पेरेंट्स भी सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसको अपने बच्चों से करवाने की कोशिश करना है, उनको दिखाना। ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आजकल के बच्चों के साथ, तो बच्चों को वीडियो दिखाओ। आप कितनों से एग्री करते हैं बताना, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं वो बताऊँगा। बड़ा मज़ा आएगा। 7 प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने बहुत लोगों को बताई हैं, बहुतों ने इम्प्लीमेंट करी हैं, बहुत लोग बहुत खुश हैं। यहाँ मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ, मैं मिडिल क्लास के बच्चों को बता रहा हूँ, अमीरों के बच्चों के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सोसाइटीज़ में आप रहते हैं, जैसे अपर मिडिल क्लास हैं आप, ठीक है, एंड बच्चा आपका कॉलेज जा चुका है, 18 का हो गया है तो ठीक है, या 3rd ईयर में, 4th ईयर में, कॉलेज के टाइम पे है, या नौकरी ढूंढ रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये 5-6 चीज़ें उसको करने, 7 चीज़ें करने को बोलना, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और बच्चे अगर मुझे सुन रहे हैं ना, इसको ज़रूर करना। इसके एंड में क्या है, पेरेंट्स का आपके प्रति आदर बहुत जागेगा, प्यार भी बहुत जागेगा, और एक चिड़चिड़ापन बहुत आ रखा है पेरेंट्स के अंदर, बिकॉज ये जो जेन जी है ये बड़ी एंटाइटल टाइप सी बिहेव कर जाती है, एंड पेरेंट्स बड़ा उदास होते हैं। तो अपने बच्चों को 7 चीज़ें कराओ, तो 7 की 7 करा ली तो झिंगा लाला हो जाएगा। 7 नहीं होती तो 5 करा लो, 5 नहीं होती तो 3 करा लो, 3 नहीं होती तो कोई सी 2 तो चूज़ कर ही लोगे, आराम से हो जाएगी। तो 7 चीज़ की स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, आपका लड़का हो चाहे लड़की हो, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आपको बच्चे को ट्यूशन पढ़ानी है, किसी को भी पढ़ाएं, पैसा कमाएं, इंग्लिश सिखाए, मैथ सिखाए, जौन सा उसका सब्जेक्ट है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो चाहे तो नहीं सिखा सकता। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही 11th-12th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वो अगर उतने लेवल का है तो बाय ऑल मीन्स, पर कोई तो उसको सब्जेक्ट आता होगा अच्छा सा, इंग्लिश ही आती होगी, 6ठी क्लास 7वीं क्लास जो भी ये आपको सोसाइटी में ही मिल जाएंगे। आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है। पैसे का भी कुछ ये नहीं बोल रहा कि 10,000 20,000, क्योंकि जब आप ये करने लगेंगे, जब आप ये करेंगे तब आपको पैसा, क्योंकि कोई भी पैसा कमाना नहीं सिखा रहा, कमाना सब चाहते हैं, पर ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत इजी हैं। 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट, 1 घंटा, हर रोज़ नहीं भी, हर ऑल्टरनेट, उसके रेट्स आपके अलग अलग हो सकते हैं। ये काम कराना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अपने बच्चे को डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, छोटा मोटा सर्टिफिकेशन कोर्स करा दो। किसी और के लिए काम करे तो बहुत अच्छा है, वो कमा लेगा अगर उसको समझ आएगा, नहीं तो अपने लिए ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में। सोशल मीडिया हैंडल्स होने चाहिए उसके हर सारे तरह के। तो ये दूसरी चीज़ उसको ज़रूर कराओ। सोशल मीडिया को सिर्फ कंज्यूमर की तरह नहीं बैठ के रील ही देखे जा रहा है। अरे भैया, कुछ उसके अदर साइड में भी घुस, समझ कर कि क्या एल्गोरिदम वर्क करता है, फेसबुक का कैसे है, यूट्यूब का कैसे है, व्हाट्सएप पे कैसे हो सकता है, टेलीग्राम पे कैसे हो सकता है, ये ट्विटर को एक्स बोलने लग गए, इसमें क्या है, इंस्टाग्राम क्या है। सिर्फ ऐसे ही नहीं फोटो डाल के डल रहा है, उसको आगे देख, कुछ और भी कर सकता है। वो स्किल्स पहले छोटा मोटा कोर्स करेगा तो पता चल जाएगा, ये चीज़। तीसरी चीज़, उसको, बच्चे को, लड़का लड़की को कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कराओ। कुकिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते तो मम्मी की ट्रेनिंग में डालो, खाना बनाना सीखे, ठीक है। और प्रॉपर वाला, ऐसा नहीं कि बस मैगी बना ली, चाय बना ली, या चावल और दाल ही कर ली। प्रॉपर मतलब जिसमें टेस्ट भी आए, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली स्किल्स, ये अगर आ गई तो बच्चे की लाइफ सेट है। ये बहुत पेरेंट्स चिंता में घुस रहे हैं, मेरा बच्चा पता नहीं क्या बनेगा। चिंता सही है, चिंता सही है, क्या बनेगा बनाओ ना अपने को, बजाय ये सुनने की क्या बनेगा। इंसान का बच्चा है, अच्छा इंसान बनाओ सबसे पहले। पैसे उसने कमाने शुरू कर दिए ट्यूशन से, डिजिटल मार्केटिंग वो सीख रहा है, खाना बनाना भी आ गया, घर में मम्मी की मदद होगी, मम्मी तो इतना प्यार करेगी, वो लड़का हो या लड़की हो, सहारा लगा रहा है सीधा। वो आपका एक कुक रखा हुआ है, उसमें अगर मम्मी की मदद हो जाए और दोनों बच्चे बड़े हैं, दोनों ही कुछ कुछ बना रहे हैं और पिता भी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, तो घर में फिर खाने की हाइजीन कंडीशंस भी बेटर हैं, खाना लगता भी अच्छा है। और अपने हाथ से खाना बनाना अगर कोई बनाएगा ना बच्चा या कोई इंसान, वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता, उदास नहीं हो सकता, उसको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आती है। जब वो आटा ऐसे बन जाता है गीला होकर रोटी बनाने लायक, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। फिर उससे आप ऐसे लेके और रोटी बनाते हो, फिर ऐसे फूलती हैं, फिर उस पर आप घी लगा के देते हो किसी को, खुद खाते हो। ये एक जर्नी है उस आटे को यहाँ से यहाँ देखने की। वो सब्जी ऐसी पड़ी है, वो कट के उसकी शक्ल चेंज होके, वो हल्दी वल्दी मिर्च मसाला लग के, बहुत बढ़िया चीज़ है, ये आपको सिखानी है। चौथी चीज़, कंट्रोल एनवायरनमेंट में, मैं ये आपको नहीं बोल रहा अपने बच्चे को टैक्सी ड्राइवर बनाओ किसी का, पर गाड़ी का ड्राइवर बनाना है जहाँ वो
पैसे चार्ज कर सके और लोगों की अपनी सोसाइटी में मदद कर सके, 1 या 2 दिन अवेलेबल है। इससे उसकी ड्राइविंग स्किल्स बेटर होंगी, कंट्रोल इन्वायरमेंट में चलेगा। गाड़ी चलानी तो सीख ली बच्चे ने, लाइसेंस भी आ गया, पर वो गाड़ी चला कहाँ रहा है, ऐसे मुँह उठा के जा रहा है तो आप बोल रहे हो पेट्रोल वेस्ट कर रहा है। अब उसको यहाँ से वहाँ जाना है, एंड वो अगले 5वें 6ठे वाले में और भी आ जाएगा कि इस चीज़ को कैसे और कर सकते हो। आप ही का बच्चा एक शॉपिंग असिस्टेंट हो सकता है, किसके लिए, किसी के लिए भी सोसाइटी में, आपके आसपास फ्रेंड सर्कल में। ही विल चार्ज अ मनी। ये शर्म ही तोड़नी है इंडियंस को। जब आप ये शर्म तोड़ लेंगे और वो पैसा कमाना शुरू कर देगा तो आपका बच्चा प्लेसेस पहुंचेगा। नॉर्मल बच्चा कहीं भी जाता है, लफंडरबाजी में जाता है दोस्तों के साथ, ऐसी तफरी, अरे वो किसी को प्रॉपर वे में कहीं जीन्स की शॉपिंग जहाँ उसको पता है कहाँ अच्छी मिलती है, किसी के लिए गिफ्ट शॉपिंग, मॉल में भी घूमेगा, खाना पाना भी वो भी खिलाएगा अगला बंदा, उसको गाड़ी में ले जा रहा है, उसके पैसे भी लेगा। तो कौन है वो? अरे बहुत हैं। आपकी बेटी 21-22 साल की, बहुत आंटी हैं जिनको आराम से ले जा सकती है, जिनके पति लेके नहीं जाते क्योंकि वो 60-70 साल की हो गई हैं, उन्हें पति को आती नहीं गाड़ी चलानी अब, या चलाना नहीं चाहता या जाना नहीं चाहता। ये एक डुए। अब जो इसमें शर्मा शर्मी में डला और हो ये शे अच्छा नहीं लगा, वो फिर आप मिडिल क्लास हो, गरीब ही रहोगे। अभी गरीब ही बन रही है मिडिल क्लास, ठीक है। आपने देखा गरीब का बच्चा या गरीब किसी चीज़ में संकोच नहीं करता है, और यही काम हमारी यंगस्टर्स फॉरेन कंट्री में जाके सारे काम कर रहे हैं, आप ही के बच्चे जो यहाँ नहीं कर पाए। तो ये सारे काम को परमानेंट करने के नहीं है, ये उसकी हिचक निकालने के लिए है, उसके टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, उसका पैसा कमाने के लिए है, और उसको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए है कि वो पैसा कमा सकता है बिना डिग्री फिग्री लिए भी, क्योंकि डिग्री के बाद कुछ जादू नहीं होने वाला है। आपको खुद अपने लिए भी तो शॉपिंग करनी है। अगर आप अपने बच्चे को बोलते हो जा 4 किलो ये, 2 किलो वो, 1 किलो आम ये वो ऐसे करके लेके आ जा, तो क्या है वो जाके, मतलब वो भी लोग नहीं ऑर्डर करना चाहते, उसको पता नहीं, वो अच्छी नहीं लेके आएगा, वो आज अच्छी नहीं लेके आएगा, कभी अच्छी नहीं लेके आएगा, उसको आपने ऐसे ही डिक्लेयर कर दिया। वो लेके आ रहा है, सामान लेकर आएगा, वो उसको लेकर आएगा, बोलो ये करे। छठी चीज़, हॉस्पिटल ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे को खुद अपने परिवार में जाना हो, कहीं जाना हो, बाहर वालों के लिए भी फ्री में कुछ नहीं आता है। बच्चा अवेलेबल है, उसका टाइम अवेलेबल है, टाइम कीमती है, उसकी एक कीमत है। हॉस्पिटल जाएगा, सब चीज़ सीखेगा, क्योंकि हो सकता है आपको भी ज़रूरत कल को पड़े, तो उसको सब तक सिस्टम पता है। आप ही की सोसाइटी में कहीं बहुत ज़्यादा इसको एडवर्टाइजमेंट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। फिर वो उसके डेज़ मुकर्रर कर सकते हो आप। ऐसा भी नहीं कि रोज़ ही काम करना है, ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के सारा यही काम कर रहा है। इसका एक शेड्यूल बनाया जा सकता है। आपका बच्चा ऑन ए डेली बेसिस 4 से 6 घंटे बर्बाद करता है, 30 दिन में उसके कम से कम 125 से 150 घंटे बर्बाद हो रहे हैं मोबाइल पे, नेटफ्लिक्स पे, बच्चों के साथ इधर से उधर करने में, वेला ये वो सारा टाइम यूटिलाइज़ कर सकता है। ये सारा करने से, एक 7वां पॉइंट भी बताने वाला हूँ, ये सारा करने से ईजिली 40 से 50 हज़ार रुपया कमाया जा सकता है, बहुत ईजिली। और जब ये वो सारे काम ये करेगा तो इसमें इसको पता चल जाएगा कौन सा स्केल अप भी किया जा सकता है। 7वां पॉइंट बड़ा सरल है और थोड़ा अजीब लगेगा। प्रेस करनी है उसको अपने कपड़े। हाँ, अपने कपड़े प्रेस, धोबी को नहीं देना। धोबी 5, 6, 7, 8, 10 रुपये लेता है, बेडशीट के ज़्यादा लेता है किसी और चीज़ के। तो आपके परिवार में जो उसके कपड़े हैं वो तो अपने करेगा, जो आपके कपड़े धोबी को करने थे अगर वो करने को तैयार है तो आप उसको 5, 7, 8, 10 रुपये उसको दे दो, और वो अच्छी करेगा। वो धोबी जाता है, गंदा पानी डालता है, गंदी एनवायरनमेंट में रहता है, बाहर ऐसे ही करता है, 10 लोगों के कपड़ों में वो गठड़ी बंदी होती है। भैया आपके कपड़े आप ही के घर में, आप ही का बच्चा, नहीं ये तो करेगा नहीं, इतने शौक, करेगा, पैसे दो। ऐसे फ्री में कोई नहीं करता। उसको करो, प्रोत्साहन करो। जब उसको लगेगा यार एक प्रेस करने के मेरे को 10 रुपये मिल रहे हैं, घर आपके 10 कपड़े दिन, एक परिवार के कितने कपड़े होते हैं 4 जनों के, एक तो वही होगा, उसको अपने के लिए नहीं देने पैसे, पर आपके पैसे के लिए आप दे सकते हो। आप पिता हैं, आपका शर्ट प्रेस कर दिया, दे दो उसको 5-10 रुपये। नहीं मेरे को तो उसको 10 रुपये का आदमी बनाने को बोल रहा है। हाँ, 10 रुपये का आदमी बनाने को बोल रहा हूँ। आज 10 रुपये का आदमी बनेगा, फिर 100 का बनेगा, फिर 1000 का बनेगा, फिर लाख का, फिर 10 लाख का, फिर 1 करोड़ का। ऐसे ही है, ऐसे ही स्टार्ट होता है, गिनती ऐसी ही स्टार्ट होती है, 1 से ही स्टार्ट होती है। आप सीधा 1000 का बनाओगे तो वो 1000 का बनाने में आपको हो सकता है 6 साल लग जाएँ। मैं आपको 10 रुपये का आज ही बना के दे रहा हूँ, फिर वो हो सकता है 5 दिन बाद 100 रुपये का बन जाए, और 1 महीने बाद ही 1000 का बन जाए, और 3 महीने बाद ही 10,000 का बन जाए, क्योंकि स्टार्ट हो गया ना। वो कोई यूट्यूब का चैनल बनाता है जो मिलियंस में बैठे हैं सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स लेके, वो डिड दे स्टार्ट एट 1 लाख? एवरीबडी स्टार्ट फ्रॉम जीरो। कोई भी नया चैनल बनेगा जीरो से स्टार्ट होगा, वो डिपेंडिंग ऑन सो मेनी थिंग्स वो जाएगा। तो मैं आपको अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, ये सब करने से क्या होगा,
पेरेंट्स को चिड़चिड़ापन खत्म होगा लाइफ में कि मेरा बच्चा तो कुछ करता ही नहीं। अब आप देख रहे हो यार, आपका बच्चा टाइम पे उठ रहा है, वो गाड़ी चला रहा है, वो कपड़े भी प्रेस कर रहा है, वो खाना भी बना रहा है, वो कुछ डिजिटल मार्केटिंग वगैरह भी करता है, वो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रहा है, वो अपने 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा है। अब जो बच्चा ये 40,000 रुपये 50,000 रुपये कमा रहा है, अब आप इसका डीमैट अकाउंट खुलवा दो, आप इसका पैन कार्ड दिला दो, आप इसके म्यूचुअल फंड की SIP खुलवा दो, इसके पैसे को ढंग से बरतने के लिए बोलो और बोलो बेटा ये तेरा ही पैसा है, बट इसमें 10,000 ही खर्चना, 30,000 सेव कर। जो बच्चा, भाइयों बहनों, ऐसे वो अंकुर वारिकू जी आते हैं कि इतनी की SIP ऐसे कर दें वैसे कर दें, वो 24 से स्टार्ट होते हैं। अब मैं 18 से बोल रहा हूँ, 18 से अब लगाओ तिगड़म 30,000 SIP, 24 तक कहाँ पहुँचता है, और 40 और 60 अब लगाओ, वो सारा का सारा कर लो। एक्सेल खेल लो, खेलना है जिसको, ठीक है। तो ये शुरू में करेगा। जिसने पैसा कमाना सीख लिया उसका ध्यान पैसे कमाने में लग गया। अब उसका ध्यान पैसे कमाने में लग गया तो लवरा लवरी के चक्कर में नहीं पड़ेगा, फालतू में, फालतू के दोस्त भी लफंडरबाजी नहीं करेगा, दोस्तों को भी ऐसे ही बुलाएगा जैसे वो टॉम सॉयर की स्टोरी है ना, पेंट करना, उसका आंट बोलती है पेंट कर ले तेरे को एप्पल मिलेगा, कुछ मिलेगा, ठीक है। तो वो उसका ध्यान उसमें लग जाएगा, फिर उसके दोस्त भी इस तरह के हो जाएंगे, फिर उसका हो सकता है उसको कहीं ऐप बनाने का आइडिया आ जाए, फिर स्टार्टअप का आइडिया आ जाए, फिर वो ऐसी दुकान खोल ले जहाँ प्रेसी हो रही है, जहाँ गाड़ी हो रही है, फिर स्टार्टअप हो गया। ये काम मैं उसको इसलिए करने को नहीं बोल रहा क्योंकि वो इसको इस तरह का आदमी बनाना है। भाई साहब वो ऐप बना सकता है बहुत बढ़िया वाला सा, जिसमें सारे के सारे इस तरह के लोग इकट्ठे हो जाएं, सब ड्राइवर हो जाएं, सब घरों के नॉर्मल वो हैं, अपनी ही गाड़ियों में हेल्प कर रहे हैं किसी तरह, वेरीफाइड हैं सारे के सारे, एंड वो पैसा कमा रहे हैं और उसको कट, स्काई इज़ द लिमिट। एक बार करना शुरू कर दो, सातों की सातों चीज़ें डूएबल हैं। सातों में से 7 नहीं होती तो 5 कर लो, 4 कर लो, जो भी चूज द फॉलोइंग कर लो। आज ये कर लो, मंडे को ये कर लो, ट्यूसडे को कर लो, वेडनेसडे को कर लो, थर्सडे को कर लो, फ्राइडे, जैसे करना है कर लो। पर ये प्रैक्टिकल चीज़ है। इसमें अगर किसी को यूँ लग रहा है हीन भावना, अपने घर के काम करने में क्या है, खाना बनाने में क्या गड़बड़ है, ट्यूशन देने में क्या गड़बड़ है किसी को। कई लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मैंने बच्चे को ट्यूशन करा दी ना, फिर ये अपनी स्टोरियाँ सुनाएगा, मैंने तो अपनी एजुकेशन ट्यूशन करके करी थी। मतलब पेरेंट्स की इज्जत कम हो जाएगी, क्योंकि पेरेंट्स इस तरह की शायद स्टोरियाँ सुनाते हैं, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पेरेंट्स का सारा आउटलुक जो है अपने बच्चों को ये नहीं कराना, इसलिए कि वो, क्योंकि उनका सोच का तरीका थोड़ा डिफेक्टिव है, कि उनको लगता है कि कल को ये ना बोले कि हमने इसको पढ़ने नहीं दिया अच्छे से, हमने, अरे भैया बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है यार, बहुत टाइम नहीं। पर अगर वो IAS की तैयारी कर रहा है तो ये सब कुछ, हाँ भाई IAS की तैयारी कर रहा है तो फिर मत कराना है सब, क्योंकि IAS की तैयारी करनी है उसको 14-15 साल। 14 साल में तो राम जी भी आ गए थे वनवास से, पर IAS की तैयारी पूरी नहीं होती 14 में लोगों की, ठीक है। तो भाई अगर आपका UPSC की तैयारी करवा रहे हो तो मत करवाओ, ठीक है, क्योंकि उसको तो पता नहीं क्या बन जाना है, ठीक है। लेकिन अगर वो तैयारी नहीं चल रही है आपकी और आप प्रैक्टिकल इंसान हैं, लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को वेरी प्रेजेंस से खुश होना चाहते हैं, यू नो, बच्चा एक, पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स एटलीस्ट हु आर लिसनिंग टू मी, इजंट इट ए जॉय। बच्चा अपने काम खुद कर रहा है यार, वो पैसे कमा रहा है इज सेकेंडरी, ये करने की कैपेबिलिटी रखता है। स्किल्स जो मैंने बताई बहुत ही सिंपल स्किल्स हैं, खाना, पढ़ाना, क्योंकि खाना बनाएगा तो हाथ यूज़ होते हैं, एक उसका ब्रेन का एक पार्ट यूज़ होता है, ट्यूशन में एक ब्रेन का अलग पार्ट यूज़ होता है, ड्राइविंग में अपनी स्किल्स यूज़ होती हैं, लोगों को अस्पताल ले जाना, उनका किसी की मदद करना, कहीं इस तरह करना, शॉपिंग कराना, दुनिया के बारे में पता चलता है क्या हो रहा है। घर में अपनी प्रेस करना इज़ थेरापेटिक। मैं आप सब लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, जितने भी उदास और डिप्रेस्ड हैं और जो ऐसे रहते हैं, अपनी प्रेस करनी शुरू कर दो। वो आजकल स्टीम प्रेस आती है, जब वो छोड़ती है ना ऐसे करके, वो जैसे उसकी स्टीम निकलती है ना, यू विल रियलाइज आपकी भी स्टीम निकल रही है। इतनी गुरुजी वाली बात बता रहा हूँ आप लोग को। अपने खुद की जो पैंट है आप अपनी प्रेस करो। इसमें मेरे रिश्तेदार ऐसे लिखते हैं कई लोग, और जान पहचान हो, तू करता है अपनी प्रेस? बहुत पर्सनल पूछते हैं। सारा किया हुआ चीज़ है जी, सारी पता है, ऐसे ही नमस्कार दोस्तों नहीं हो जाता, सारा गहन चिंतन करके वीडियो बनता है, ऐसे ही नहीं बनता है। ये आप अपनी, और कोई भी काम करो ना करो, अपनी कपड़े, अपनी पैंट की या शर्ट की प्रेस करोगे ना, सूट की, और अपने जीवन में अपनी बीवी का, जिस पति ने, ये भी बच्चे को हटा के, पत्नी का सूट भी प्रेस कर दिया ना उसका, बिना जलाए और ढंग से अच्छे से, उसमें भी बहुत 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 फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। बड़े प्लैनेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, हॉट से मार्स,
अच्छे कपड़े बीवी से वीनस, करने के भाव से, आपके करने के भाव से सैटर्न बहुत एक्टिवेट होते हैं। उनमें से रहा नहीं जाता एज एन एस्ट्रोलॉजर। बाकी सब चीज़ें गहरी तरह से बता रहा हूँ यार, कई बार बताना पड़, नहीं तो कई बार होता कहाँ पढ़ा, क्यों पढ़ा, क्या फ़ायदा, किसने। चलो ज़्यादा नहीं बताऊँगा, इतने पे छोड़ूंगा। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें करना, बहुत फ़ायदा होगा। और कितने करेंगे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि वील अटेम्प्ट एटलीस्ट, या कोई लिख देना वी आर डूइंग दिस 3, वी विल डू दिस, या वी विल डू ऑल 7। मज़ा आ गया। एम ये है कि कोई भी ऐसी बात ना करना, ना बताना जिसमें जो करने लायक ना हो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कंटेंट आता है इस तरह का कि वो यार सुन लिया, ये ऐसे कैसे होगा। ये 7 करी जा सकती हैं, जितनी कर सकते हो कर लो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। प्लैटिनम मेंबरशिप लेना चाहते हो जहाँ उच्च लेवल की कोटि की और बातें होती हैं और सीखने को मिलता है, तो प्लैटिनम मेंबरशिप भी ले सकते हो। थैंक यू।